हेलो फ्रेंड, तो गाइस मैं अभी बना रही हूँ न्यूट्रेला की सब्जी। और बाहर बारिश हो रहा है इसीलिए विंडो मैंने बंद रखा है, स्मेल आ रहा है ना इसीलिए। तो आज मैं बनाऊंगी न्यूट्रेला का एकदम सिंपल सा सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूंगी। जो रेगुलर डेली मसाला डालती हूँ ना वही यूज करके बनाऊंगी। बस इसमें थोड़ा सा ना न्यूट्रेला को ऐसे पानी पानी से सोख करके ऑयल में नमक हल्दी लगा कर फ्राई करने से ना अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अलग से ऐसा करके फ्राई करती हूँ। तो देखो हल्का हल्का रेडनेस हो गया, इसको उठा के रख लूंगी। इसमें फिर ऑयल डाल के आलू प्याज और मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लूंगी। बहुत टेस्टी होता है न्यूट्रेला की सब्जी और हेल्दी भी होता है, पता है? पता तो होगा सबको, मुझे अभी पता चला इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी नहीं, मतलब मैं जब से खाना स्टार्ट किया तब से मुझे पता चला न्यूट्रेला बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। आज भी हो गया पावर कट खाना बनाते बनाते। कल तो 6:30 बजे के करीब लाइट आया था और आज चला गया फिर से। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी दोपहर नहीं हुआ है, 12 बजने वाला है। तो कल भी इस टाइम पे गया था करंट और इस टाइम पे आज भी गया। आज पता नहीं कितना बजे करंट आएगा, इसलिए ना ब्लॉगिंग करने में दिक्कत होता है। डेली डेली बिजली जाता है, डेली पावर कट होता है। एक्चुअली बंगाली में हम लोग बोलते हैं करंट चले गए। तो इसको हिंदी में ना प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं हिंदी में। कोशिश करती हूँ। पावर कट हो गया यही बोलती हूँ, लाइट नहीं है ऐसा बोल सकती हूँ। बस धीरे धीरे आप लोगों के साथ बात करते करते ना मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे सही हो गया है। चलो अभी ये अंधकार में ही खाना बनाते हैं। देखो ना न्यूट्रेला का मैंने इसमें दे दिया है पानी वगैरह ऐड करके। आलू थोड़ा सा बॉईल हो जाए। आलू थोड़ा सा अच्छे से नहीं कुक हो रहा है, घर पूरा अंधेरा है। घर का काम हो गया वैसे। सुमित जब भी जाता है ना मैं तुरंत घर का काम कर लेती हूँ। सिर्फ ये चादर मैंने ओढ़ के बैठी थी इसलिए खुला हुआ है। कपड़ा वगैरह सब कुछ धोना हो गया है बाहर, लेकिन धूप है। ये देखो बारिश भी नहीं है धूप भी है, ऐसा वेदर है। और आप सबको तो बोला था एक ब्लॉग में कि मैं इंटरनेट बंद कर दिया, क्योंकि रिचार्ज करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ चलता ही नहीं है, वीडियो अपलोड भी नहीं होता है, कुछ काम नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। ये देखो अभी ऑन मैंने किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। रिचार्ज किया है फिर भी चल नहीं रहा है, क्या करें, इसलिए बंद करके रख दिया है। हेलो फ्रेंड, फिर से वेलकम करती हूँ। खाना बना रही थी, उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिला ही नहीं। न्यूट्रेला का सब्जी बनाए एकदम सिंपल सा। और जैसे कि आपको बोला मेरा तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए एकदम सा प्लेन में ही बना लिया मैंने, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। और सूखा ढेर सारा कपड़ा था जो सुमित को बोला था वॉश करके देने के लिए। मतलब वॉश मतलब क्या है ना, ऐसे पीट के थोपते हैं ना, ऐसे ऐसे करके कपड़ा वैसे करके देने के लिए बोला था, क्योंकि उसका शरीर में ताकत है, मेरा ताकत नहीं है। पहले ना मैं कपड़ा धोती थी हाथों से, इतना अच्छा सा क्लीन होता था ना, सुमित मेरा तारीफ करता था। लेकिन ये वाले रूम में आने के बाद से ना मेरा कपड़ा धोने का एकदम खराबी हो गया है, गंदा जाता ही नहीं है ऐसा मुझे लगता है। और नहा धोकर फ्रेश होके आ गई हूँ। जस्ट अभी पावर आया है, मतलब लाइट आया है अभी, तो मैं सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ऐसे बीच बीच में छूट जाता है ना मेरा ब्लॉग। सो अभी तैयार तो हो गई हूँ, तो और थोड़ी देर के बाद मैं करूँगी लंच, और उसके बाद मैं मेरा कल वाला जो ब्लॉग है उसको एडिट करूँगी। और बस
ऐसे ही करूँगी। और ये देखो ना, इंटरनेट लाइन आ गया है, इसको बंद कर देते हैं। नेट नहीं है तो फालतू का क्यों चला के रखूं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी सुमित देने के लिए जाने वाले थे, लेकिन बारिश हो रहा था सो नहीं जा पाए। कल रात को हम लोग गए थे बिल देने के लिए। ये जो रूम है ना, इनका ओनर ना अलग से रहते हैं। उन्होंने उसका पर्सनल मतलब क्या बोलता है, उन लोगों का घर है अलग उधर उस साइड पे। आपको दिखा के आपको कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब आगे थोड़ा सा आगे उनका घर है। ये उन्होंने लिया है खरीद के, सेल कर मतलब भाड़े में देने के लिए ये खरीदा है। सो उनको गए थे उनके घर तो वो थे नहीं घर पे। सो लॉक लगा हुआ था, उसके पहले भी सुमित गया था, लॉक लगा हुआ था, रूम में है ही नहीं। सुमित को मैंने बोला एक बार फ़ोन करके देख लो कहाँ है। ओनर बहुत अच्छे हैं, दूसरे ओनर होता ना पैसा दो करते हैं, ये लोग कॉल ही नहीं करते हैं, याद भी नहीं रहता है कि इन लोगों को रेंट भी लेना है। हम लोग सामने से जाके रेंट दे के आते हैं। फिर सुमित को मैंने बोला, अभी पता नहीं उसने कॉल करके पूछा है कि नहीं। अगर कॉल करके नहीं करेंगे तो मैं बोलूँगी ऑनलाइन दे देने के लिए। मुझे ना किसी को अगर पैसा देना होता है ना, उसका पैसा ज़्यादा देर तक मेरे पास रहता है ना, मेरा घबराहट होता है, मैं बेचैन सी हो जाती हूँ इसलिए। और हाँ, मैं मायके गई थी जिस दिन ससुराल में, सुबह गई थी ना। ब्लॉगिंग तो नहीं किया था जब मैं गई थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो मेरे माता इन लोग का तबीयत खराब था। उस टाइम पे मैं ऐसे कैमरा उठा के बात क्या करूँ, इसलिए नहीं किया था। सिर्फ मैं जब घर आ रही थी, ये वाले फ्लैट में आ रही थी, उस टाइम पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। मेरे मम्मी के पास भी गई थी, पापा मम्मी के पास। पापा का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। मेरे पापा का ना बीपी का प्रॉब्लम है, तो इसलिए पापा का तबीयत भी उतना अच्छा नहीं है। और मेरा इधर इंटरनेट के वजह से और टावर नहीं मिलता है ना, इसीलिए दूसरा हमने फिर से सिम लिया है। सुमित का सिम मैं यूज़ कर रही हूँ कॉल्स वगैरह के लिए, क्योंकि मेरा पर्सनल जो सिम है ना वो टावर नहीं मिल रहा है इस वाले रूम में, इसीलिए। सो पर्सनल फिर और नया एक सिम लेना पड़ा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, खर्चा पे खर्चा हो रहा है ये रूम पे आने के बाद। मतलब बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन खर्चा हो रहा है। सो चलो अभी विंडो बंद कर देती हूँ। देखो पानी गिरने का आवाज़ हो रहा है ना, वो ड्रेन में पानी जा रहा है, इसका स्मेल आएगा अभी थोड़ी देर के बाद ही। चलो इसको लॉक कर लिया है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं लंच करूँगी। जस्ट अभी नहा के आई हूँ ना, इसीलिए फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। बात करने के लिए फ़ैन को ऑफ रखा था। चलो मिलते हैं, लंच करते उस टाइम पे। बाय। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, जस्ट ओके ओके बना है। मेरे मम्मी न्यूट्रेला का सब्जी बहुत टेस्टी बनाती है, उतना भी अच्छा नहीं बना है। फिर भी क्या करें, खाना तो पड़ेगा ना। और शॉर्ट पैंट पहनी हो तो प्लीज इग्नोर करना, गलत मत समझना। हाँ आप लोग, मैं पहनती हूँ घर पे वैसे।
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. सो गाइस, लंच तो हो गया है. लंच करके फिर थोड़ी देर तक वीडियोस वगैरह देखा, वीडियोस स्क्रॉल वगैरह किया. उसके बाद अभी फ्रूट भी खाना हो गया है. घर का थोड़ा बहुत जो काम था वो सब किया. बर्तन वगैरह क्लीन करके अभी बैठी हूँ. बहुत गर्मी है, फैन के बिना भी नहीं चल रहा है, फैन चल रहा है तो भी नहीं चल रहा है, इतना गर्मी है. और हाँ, अभी मैं जाऊँगी मेरे मम्मी पापा को अभी कॉल करने के लिए. इस टाइम पे मम्मी पापा को कॉल करती हूँ डेली. और मेरे मदर इन लॉ अभी सही है, मेडिसिन वगैरह थोड़ा सा चल रहा है, पावर थोड़ा सा कम कर दिया है नींद का. सो यही सब चल रहा है अभी. और क्या बताऊँ. और पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा. क्या होगा पता नहीं. दुर्गा पूजा के टाइम तो सुमित को छुट्टी नहीं मिलेगा, ओवर टाइम करने को मिलेगा, उधर ही रहेगा. मैं अकेला अकेला फ्लैट में क्या करूँगी. अभी मम्मी के पास जाऊँगी, फिर सुमित को 2 बजे 3 बजे घर लौटेगा. बहुत कंफ्यूज है, क्या करूँगी अभी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ. क्या करूँ, मम्मी के पास जाकर मायके में रहूँ या एक फ्लैट में ही रहूँ. फ्लैट में रहने का रीज़न ये है, देखो सुमित 3 बजे अगर उसका ऑफ होता है काम से तो घर आएगा ना, तो मेरे घर जाने में उसको 1 घंटा लगता है और ये फ्लैट में 10 मिनट. तो उसके लिए सोच के मैं सेक्रीफाइस करूँ या मैं खुद चली जाऊँ मायके. उसको मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ अभी. देखते हैं आगे क्या करती हूँ, वो टाइम आने तक तभी मैं सोचूंगी. अभी सोच के दिमाग ख़राब नहीं करते हैं. और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ. मिलती हूँ आपसे और एक नया ब्लॉग में और एक नया दिन में. और मैं जब ससुराल से वो मैट्रेस वगैरह लेके आई ना, अभी बहुत सारे सामान ना धीरे धीरे करके लेके आना है मुझे. सुमित लेके आने नहीं देता है, उसके साथ झगड़ा हो जाता है लेके आने के टाइम. देखो घर में टीवी, फ्रिज, अलमीरा सब कुछ है लेकिन ख़राब हो रहा है. अभी इस बार गए थे ना, आपने देखा होगा, मैंने एक क्लिप शायद दिखाया था. टीवी को मैं डस्टिंग कर रही थी, पूरा डस्ट भर गया. वो छोटा छोटा फंगस होता है ना, मेरा तो प्लाई का बेड है, उसमें वाइट फंगस आ गया था. उसको भी क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह किया मैंने घर जाके. और घर खुलते ही ना एक अलग सा बदबू जैसा लगता है. सब क्या बोलूँ उसको. बहुत दिन तक अगर रूम बंद रहे, स्मेल आता है ना वैसा वाला. तो फिर अगरबत्ती वगैरह जलाकर मैं आई, फिर भी नहीं जा रहा था. रूम फ्रेशनर मारा बहुत सारा, तो रूम का दरवाज़ा खुलते ही ना मुझे थोड़ा सा ना सांस लेने में दिक्कत हो जाती है. इसलिए सुमित को बोलते सबसे पहले आप खोलो. उसके बाद फिर ये सब काम वगैरह किया, उधर जाके डस्टिंग वगैरह. बस क्या बोलूँ, अभी उधर का सामान भी ख़राब हो रहा है, इधर भी लेके आना चाह रहा है. क्या करना चाह रहा है सुमित मुझे नहीं पता. कभी बोल रहे हैं हम इसी फ्लैट में रहेंगे, एडजस्ट करो. कभी बोल रहे हैं दूसरा फ्लैट में रहेंगे, ढूंढ रहे हैं. एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है. सुमित खुद कंफ्यूज है वो क्या करना चाहते हैं और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं. चलो और ज़्यादा बातें वगैरह करके ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. बाय. ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. बाय बाय. और एक बात बोलना है, बाय बाय बोलने से पहले, मेरा इंस्टा फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो. बाय अभी.